भोपाल की कोई फिजा में एक निजी स्कूल के प्राचार्य और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। ठगों ने कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर प्राचार्य को फोन किया और पार्सल में ड्रग्स रखे होने की शिकायत की। फिर ठग ने फोन को दिल्ली साइबर क्राइम सेल के अफसरों को मिलाने का झांसा दिया। बाद में फर्जी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। एसीपी क्राइम मुख्तार कुरैशी ने बताया कि फारूक खान और उनकी पत्नी मारिया खान कोहे फिजा में रहते हैं। फारूक कोहे फिजा के ही निजी स्कूल में प्राचार्य हैं। शनिवार दोपहर 2:30 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को DHL कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। उनके लिए भेजे गए पार्सल में ड्रग्स होने की बात कही। साथ ही फारूक को समझाते हुए कहा कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ होगा, इसलिए आप पर कानूनी कार्यवाही होगी। पुलिस की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें आरोपी से छुड़वाया। मेरा नाम मैं फारूक खान हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ और कोहे फिजा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कल की बात है, सैटरडे दोपहर के बाद मेरे पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी एक पार्सल है, DHL से मैं बात कर रहा हूँ और वो कस्टम में फंस गई है, डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो आप ज़रा उसमें कुछ क्लैरिफाई कर दें। तो मैंने कहा मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है। कहते नहीं, आपका उसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपका है, आपका उसमें आधार कार्ड लगा है, आपका नाम फारूक खान। हमने कहा नाम तो सही बता रहे हैं आप। कह रहे हैं आपका पार्सल है। तो हमने कहा बताइए। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बात है कि मेरा नाम पूरा ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, और मुझे मालूम है कि DHL से इंटरनेशनल कुरियर जाता है तो आधार कार्ड वगैरह लगता है, तो बात भी सही है। तो हमने बताया कि कंटेंट्स क्या है उसमें। तो उन्होंने जो कंटेंट्स बताए तो मेरी तो रूह फना हो गई। उन्होंने जो बताया कि उसमें 6 किलो कपड़े हैं और टाइगर स्किन है, नेल्स हैं, उसमें एक जूते का पेयर है, 18 पासपोर्ट हैं, 8 ATM कार्ड्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों के। तो ये सब सुन के तो मैं परेशान हो गया। हमने कहा ये तो गलत बात है, ये तो मैंने भेजा ही नहीं है और मैं तो बैंकॉक में किसी को जानता भी नहीं हूँ। और ये हमने कहाँ से कही है? कहते दिल्ली टू बैंकॉक है इसका, और ये उसका नंबर है। उन्होंने डॉक नंबर भी दे दिया उसका। तो मैं सोचने लगा क्या करें। उन्होंने कहा देखिए इसकी आपको कंप्लेंट करना चाहिए साइबर कैफे। हमने कहा खैर अभी आपसे बात होगी, इसके बाद मैं इसका ज़रूर कंप्लेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा मैं ही आपको दिल्ली साइबर सेल ट्रांसफ़र कर देता हूँ कॉल, और आप खुद डायरेक्ट लॉन्च कर दीजिए कंप्लेंट। हमने कहा चलिए ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वही कॉल पे दिल्ली साइबर सेल के लोग आ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि आपको कंप्लेंट करनी है, काई की? हमने कहा ये मिसयूज़ ऑफ माय आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आपको स्काइप के ऊपर बात करना पड़ेगी। इसका उन्होंने एक लंबा चौड़ा ID दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, CID.925216B6167E71330 करके उन्होंने ये ID दिया। स्काइप मुझे हेल्प किया लोड करने में, मैंने लोड किया। फिर वो वीडियो पे आए तो बाकायदा पूरा दिल्ली पुलिस का ऑफिस, ड्रेस में बैठे हैं लोग, दिल्ली पुलिस का लोगो। और फिर उन्होंने बात शुरू की। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पास कॉल आया है कि पार्सल गया है। तो मैंने डिटेल बताई। तो उन्होंने कहा आपका आधार कार्ड? तो उन्होंने कहा ये है आधार कार्ड। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हम इसको सर्वेलेंस में डालते हैं, भाई आप 2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद उधर से उनके पास कॉल आता है जो मैं सुन सकता हूँ कि हाँ ये आधार कार्ड जो आपने बताया है, नंबर मेरा नोट किए कि फ़लाना फ़लाना नंबर है। उन्होंने कहा हाँ सही है। तो उन्होंने कहा ये तो 8-10 स्टेट्स के नाम लिए उन्होंने, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, UP और महाराष्ट्र, और इन जगह सब जगह ही एक्टिव है। और बल्कि इसके दिल्ली में तो 2-3 बैंक्स में मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट भी हैं। और ये जो नाम है इनका, ये जो बैंक, ये फ्रंट एंड है कोई महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन के, और 1.5 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब वो जो वहाँ के जो उनके पुलिस पर्सनल थे वो एकदम, उन्होंने कहा साहब ये तो आप तो एक पार्सल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपका तो नाम जगह जगह है और आप तो ये गलत मिसलीड कर रहे हैं हम लोगों को। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा आप अगर ऐसा है तो अगर बैंक का आजकल 10 रुपये ट्रांजैक्शन का मेरे पास मैसेज आता है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम OTP आता है, तो इन इतने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन का OTP ना कुछ भी नहीं आया मेरे पास। और एक आधार कार्ड से कैसे बैंक अकाउंट खुल सकता है? उसमें पैन कार्ड लगता है, उसमें फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगती है, कितने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतने आसानी से थोड़ी खुल जाता है। तो उनका ठीक है वो बात बाद में करेंगे, यही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब तक कि देखिए अभी आपके नाम पे हमें अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा
और आप 3 महीने के लिए अंडर डिटेंशन रहेंगे। तो हमने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, इसके लिए आपको तो केस को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब तक कि आप ये तो अपने घर में ही कन्फाइंड रहेंगे हमारे सर्वेलेंस में, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन होगा, जो आप बता रहे हैं ये सब चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे और फिर आपका केस बना के आपको उसके अंदर एक्यूज्ड है नहीं है आपको करेंगे। तो आपका ये जो अभी कैमरा चल रहा है, आप 360 घुमाइए कमरे में, आपके साथ आपकी वाइफ हैं, हाँ कितने इसमें एग्जिट हैं, इसमें टॉयलेट किधर है, सब उन्होंने हमसे समझा। तो उनका बस अब आप इसको एक एंगल पर रख दीजिए और अब आप लोग एक कमरे में इंडिपेंडेंट हैं, घूमते रहिए, काम कीजिए अपना, यू आर फ्री, बट आप मोबाइल्स को नहीं हाथ लगा सकते हैं, लैपटॉप को हाथ नहीं लगा सकते हैं, बस अब आप हमारे सर्वेलेंस में हैं। और आपके कॉन्टैक्ट के जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड नंबर्स हैं आपके डायरेक्टरी में, वो सब अंडर सर्वेलेंस हैं। तो ना आप उनको कॉल करेंगे और वो आपको अगर कॉल करेंगे हम सब सुन सकते हैं। तो आप पूरे सर्वेलेंस में, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो अब एज ए गुड सिटीजन मैं कोऑपरेट करना चाह रहा था कि भाई मुझे तो मालूम था कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं साफ निकल जाऊँगा, इट्स बेटर टू कोऑपरेट। और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, आई हैड फुल फेथ इन देम। तो मैंने चलो ठीक है कोऑपरेट करें। अब शाम हो गई तो मैंने उनसे बात किया कि भाई ये तो, और वो हमारे मतलब हर मूवमेंट हम इंडिपेंडेंट है, बट जहाँ मोबाइल के करीब हम गए, ये हमारी वाइफ टॉयलेट गई तो पूछते हैं वाइफ कहाँ है, आप दिख रहे हैं वाइफ नहीं दिख रही हैं। तो मतलब हम लोग बिल्कुल उनके 24 आवर एकदम सर्वेलेंस में आ गए। तो अब रात को उन्होंने कहा आप लोग लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आप सो जाइए, बट कैमरा ऑफ ऑन रहेगा। हमें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम लोग सो गए। बिकॉज ऑफ टॉयलेट हमें 2:30-3 बजे मेरी नींद खुली। मैं जैसे ही उठा वहीं से उनका कॉल आ गया, आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो रात के 3 बजे भी ऑब्जर्व कर रहे थे, इतने वो अटेंटिव थे। तो मैंने कहा ये सब चीज़ों से लग रहा था कि इट्स लुक्स जेन्युइन, जबकि उनके एक्यूजेशंस वर लुकिंग फॉल्स। बट अकाउंट वगैरह नंबर भी मांगे उसने आपसे? हाँ, उन्होंने नंबर मांगे और उनको लगा मैंने भी दिए उनको, लेकिन मांगे उन्होंने आपसे नंबर कि देखिए आपके इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो आपके एक्यूजेशंस वर लुकिंग फॉल्स। बट अकाउंट वगैरह नंबर भी मांगे उसने आपसे? हाँ, उन्होंने नंबर मांगे और उनको लगा मैंने भी दिए उनको, लेकिन मांगे उन्होंने आपसे नंबर कि देखिए आपके इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो आपके और भी होंगे, तो अब हमें इन सब का पूरा स्टेटस बना के केस बनाना है। तो आपको अपनी पूरी डिटेल देनी है और एक भी अकाउंट नहीं मिस होना है, नहीं तो फिर हाइडिंग द प्रूफ आप विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। तो एज ए गुड सिटीजन मैंने कोऑपरेट किया, उनका नंबर्स दिया, बट वो शायद अभी भी ढूंढ रहे होंगे वो नंबर्स। और अपने उसके बाद क्या हुआ कि सुबह हुई, हम अपने फ्रेश हुए। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, अभी भी गला बैठा है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। माय वाइफ वाज आल्सो नॉट वेल, तो मेडिसिन वगैरह लेके हम लोग सो गए थे। अब जब सुबह हम उठे तो मैं टॉयलेट गया, तो एक और हमारा एक्स्ट्रा मोबाइल था, वो इत्तेफाक से साइड अलमीरा में रखा था, वो लेके मैं वॉशरूम में गया। वहाँ ऐसे ही मैं देखा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये। तो मैंने देखा एक न्यूज़ आइटम है कि स्कैम फॉर साइबर अरेस्ट। तो अरे मैंने कहा ये तो समथिंग सिमिलर। वहाँ स्टोरी थोड़ी अलग थी, लेकिन हमने कहा स्टोरी मतलब यहाँ हमारे लिए उन्होंने अलग स्टोरी बनाई है, दूसरों के लिए अलग। मैंने आके अपनी वाइफ को कहा, और वो ऐसा भी कहा कि सस्पिशियस नहीं लगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि दे वर लिसनिंग टू आवर टॉक। हमने कहा देखो आप भी जाके ज़रा चेक कीजिए। तो शी ऑल्सो वेंट एंड रेड कि अरे हाँ ये तो सही है। तो इतनी देर में आफ्टरनून हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स कॉल इट क्विट्स। तो हम लोगों ने आके सीधे साइड से ऑफ कर दिया उनका बटन, और डेटा भी ऑफ कर दिया और वाईफाई भी ऑफ कर दिया। वी क्विकली ड्रेस्ड अप एंड देन वी वेंट टू साइबर सेल, अपने भोपाल के साइबर सेल। वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा अरे आपने अच्छा किया बता दिया, ऐसे और भी केसेस हमारे सुनने में आए हैं भोपाल में। और फिर हमने पूरी डिटेल, उन्होंने पूरा उसको कहा। उन्होंने कहा ये देखिए ये इन्होंने VPN कॉल से किया है, तो ये नंबर ट्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट डोंट वरी वील ट्रेस देम। साइबर सेल वालों ने आपकी उनसे बात कराई, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने कब ब्लॉक किया? हमने कहा बस अभी करके आ रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने कहा आप फिर से रिकनेक्ट कीजिए। तो मैंने फिर से रिकनेक्ट किया
और स्काइप का कॉल किया तो दे केम ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझसे पूछने लगे, अरे आपने क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? हमने कहा भाई वो डेटा का ख़त्म हो गया था और इसलिए मैंने फिर से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा आप 360 डिग्री कैमरा घुमाइए। तो जो मैंने 360 डिग्री कैमरा घुमाया तो वो तो साइबर सेल का ऑफिस था, और भी लोग थे, वरना तो मैं और मेरी वाइफ 2 ही लोग दिख रहे थे। तो वो उन्होंने कहा ये कहाँ बैठे हैं? तो फिर हमारे साइबर सेल वालों ने उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा अब आपका टाइम खत्म हो गया है, अब यू आर टॉकिंग टू जेन्युइन साइबर सेल पीपल। तो फिर उन लोगों में नोकझोंक हुई और वो उनको भी चैलेंज करने लगे कि आप हमें पकड़ के बताइए। अच्छा, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो ये मतलब ये डेयरिंग है, मतलब उनको लग रहा है कि वो वीपीएन कॉल से कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। मुझे लग रहा था वो इंटरनेशनल कॉल है, बट वो एक्चुअली आपने यहाँ पर समझदारी जरूर दिखाई। जब वो आपसे अकाउंट नंबर मांग रहे थे तो आप समझ गए, आपको शक हुआ, पर आपने जी अकाउंट हाँ, नंबरों में हेरफेर कर दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उनको लगा कि हम सही दे रहे हैं, लेकिन हमने मतलब उनको लगा आई एम कोऑपरेटिंग, बट आई वाज नॉट कोऑपरेटिंग। अगर आप दे देते तो फिर तो पूरे आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर देते। जी हाँ, जी हाँ। अब खाली कैसे करते वो मुझे पता नहीं, मैंने पासवर्ड वगैरह नहीं दिए, वो तो अभी भी नहीं दिए और बाद में भी नहीं देता। लेकिन वो ये देख रहे थे कि आपके अकाउंट में स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितने वर्दी हैं, और फिर वो केस करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इस 24 घंटे के दौरान क्या स्थिति रही आपकी? अरे सर, वो हम और हमारी वाइफ का, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल सिटीजन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ये टोटल टॉर्चर एंड मतलब मेंटल हैरेसमेंट रहा। हम लोग सोच लीजिए 24 आवर सर्वेलेंस में रहे, एक फॉरेन आई के जो हम लोगों की पूरे एक्टिविटीज़ देख रही है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी उन्होंने देखा, और हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं वो भी उन्होंने देखा। तो एक बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे हम लोग कि हम इस टाइम मतलब पूरी दुनिया हमें देख रही है। पता नहीं उनके ऑफिस में और कितने लोग देख रहे होंगे, बट ये हमारे लाइफ का वर्स्ट सिनेरियो है। फिर आपने साइबर सेल में शिकायत की तो क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने एक केस बताया कि उन्होंने ऑलरेडी पकड़ा है एक केस, और उन्होंने कहा है कि हम कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि आपके केस में भी वील गेट रिजल्ट्स अर्लीस्ट। ये उन्होंने एश्योरेंस दिलाया है, और वी आर वेरी हैप्पी विद देयर फीडबैक। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हमने मतलब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही एफर्ट है कि ये लोगों को पता चले कि इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, और गलेबिल लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास से कुछ पैसा नहीं गया उनको, लेकिन लोगों का हमने सुना है कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक लोगों ने ऑलरेडी वो निकाल लिया है। तो ये हम चाहते हैं कि लोग इसके लिए अलर्ट रहें और इमीडिएट खबर करें। हमने इतना टाइम दे दिया, हम लोग लग रहा था कि फेक है, लेकिन उनके एक्टिविटी से जेन्युइन भी लग रहा था। उनका वो बिहेवियर था, वो ऐसा था जिसे आप समझे कि बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कहा देयर इज नो हार्म इन कोऑपरेटिंग। हमने कहा कुछ केस तो बने, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने कहा 1 आध दिन की बात है, लेट्स सी व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो वही हमने देखिए, कल रात में कोहेफिजा के रहने वाले निजी स्कूल संचालक श्री फारूक अंसारी जी द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि दिल्ली के कथित रूप से कस्टम विभाग के कुछ लोगों ने उनको कॉल किया है, और कॉल करने के बाद उनको ये धमकी दी, उनको थ्रेट दिया कि उनका कोई पार्सल दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हुआ है, और उसमें टाइगर की स्किन, टाइगर की नेल्स और फर्जी 12 पासपोर्ट उसमें पाए गए हैं, और उनके खिलाफ जो है कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने की धमकी उनको दी गई। 24 घंटे तक उन दोनों पति पत्नी को अपने घर में बंधक बना के रखा है। इस इंफॉर्मेशन पे क्राइम ब्रांच की साइबर विंग वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, और उनके द्वारा उनको डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया गया। इसमें अंसारी जी के मोबाइल से हमारी टीम द्वारा आरोपियों से जैसे ही बात करने का प्रयास करा तो असली पुलिस को देखकर नकली पुलिस भाग गई। उनके मोबाइल उन्होंने बंद कर लिए हैं। इसमें कंप्लेंट हमारे द्वारा ले ली गई है, और आगे इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। विशेष बात यह है इसमें कि पिछले 1 हफ्ते में इस तरह के 2-3 मामले सामने आए हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा त्वरित और बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जिससे जनता में एक संदेश गया है। और इस तरह के मामले सामने आने पर तत्काल उनके द्वारा क्राइम ब्रांच से संपर्क करने पर इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफलता मिल रही है। आपके चैनल के माध्यम से क्राइम ब्रांच भोपाल आपसे ये आम जनता से अपील करना चाहती है कि कोई भी इस तरह का मामला जो ऑनलाइन दिखाया जाता है, जिसमें फर्जी
कोर्ट का एक सीन बताया जाता है या फर्जी वर्दी पहने हुए पुलिस दिखाए जाते हैं, उनकी बातों में नहीं आए और तत्काल अपने निकटतम थाने से या पुलिस से या साइबर से या राज्य साइबर सेल से संपर्क करें और इस तरह की धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस और हमारी भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच आपके साथ है। अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल हमारे संज्ञान में ला, उसमें क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।